व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू जयचंदी में मातम। अरे भैया क्या हो गया, देखते हैं। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, जबरदस्त होगी, करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हर आज चौक पर आपको आदमी नजर आएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया तो कहां से आप पास कर देंगे, कहां से पास कर देंगे? पहले जैसी है। बिल वापस करा के रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह बिल वापस करा के रहेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश में रहेंगे, फुल उम्मीद है इंशाल्लाह। आदो को बिल समझ तक नहीं आया। बिल पास होते ही मियाँ भाई के सुर ही बदल गए। जो कहता था कि पार्लियामेंट को घेर लेंगे, आज वो कह रहा है कि अगर जिंदा रहेंगे तो वापस करा लेंगे। लगता है मुन्ना के कान में कोई धीरे से जाकर बता दिया होगा कि देखो मियाँ, पार्लियामेंट घेरने से पहले अपना जो घर है उसको शिफ्ट कर देना, उसमें पड़ा हुआ सामान पड़ोसी के घर रखवा देना, क्योंकि तुम इधर पार्लियामेंट घेरोगे, उधर कागज के चक्कर में कोई आ गया को घेर लेगी। गलती से कहीं तुम यूपी वाले हो तो इसमें पड़ोसी भी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि बाबा जी अड़ोसी पड़ोसी नहीं देखते, वो सबको लपेट लेते हैं। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। के जी खबर तो पड़ोस के भिखारिस्तान तक चली गई, वहां तक पहुंच गई। देखो जी, इन लोगों का जो खबर है, इन लोगों का दिखाने का जो मकसद है, वक्फ बोर्ड की न्यूज को मकसद सिर्फ इतना है, 1000 करोड़ अरबों रुपए खरबों रुपए, ये इसी चक्कर में दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम होती भी है। जो भी हो, मोदी जी ने अब की बार ऐसा बिल पास किया है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग सड़कों पर हैं बिल के समर्थन में, लेकिन जो जयचंद हिंदू हैं वो इस बिल के विरोध में हैं। यूँ कहें तो सबसे ज्यादा बिल दिलाने वाले हिंदू समाज के लोग हैं। आज अपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर आपकी आंख है। हमारे जो मंदिर का ट्रस्ट है उनके पास भी काफी सारी जमीन है, क्रिश्चियन लोगों के पास जमीन है, गुरुद्वारा के पास होगी, बौद्ध विहार के पास होगी। अगर आप मुसलमानों की बात आज कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी आपकी नजर आएगी। तो ये सिर्फ जमीन के लिए उन्होंने ये बिल लाया है, जिसका मैंने कहा ना, हमने बिल का विरोध नहीं किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है। ऐसा कैसे चाचा जान? अरे भ्रष्टाचार तो तब होगा जब कानून बनेगा, कानून आ जाएगा, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो पता बाद में चलेगा। तुमको कैसे पता चल गया सर कि तुम कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किए, तो इसका मतलब बिल के समर्थन में वोट किए थे? या तुम्हारा चाल चलन और चाल ढाल ऐसे ही रहा तो अगली बार तुम मायावती जैसे हो जाओगे, सिर्फ डायलॉग बाजी ही करोगे कि हम राजनीति तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, हम ये है वो है, लेकिन सीट आएंगी 0। बाकी कुछ दिनों से जो तुम्हारी हरकतें हैं उसको देखकर पूजनीय बाला साहब ठाकरे कंफ्यूज हो गए होंगे। ऐसा कपूत पोता भगवान केहू के ना दे। अगर बीजेपी वह बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे। सबने मिलकर तुम्हारा होतिया काट दिया है। वो मजबूरी में दिए हो या फिर समझदारी में समर्थन दिए हो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो लोग समर्थन नहीं किए हैं, जो पार्टियां समर्थन नहीं की हैं, उनका भी लिस्ट सामने है। जनता पढ़े, देखे, समझे और आने वाले चुनाव में उनको अपने हिसाब से ट्रीट भी करे। तो इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर दोबारा सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए। नाम मुफ्ती अकबर रहमानी, निवास स्थान उत्तर प्रदेश। हो जाएगा। 1947 के दौर में जाना चाहते हैं, वो दौर याद दिलाना चाहते हैं भारत को। हम तो कहेंगे बाबा जी से इनकी मदद की जाए 1947 जाने में। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते। सीधी बात।
उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। हाँ, इस हिसाब से तो मुफ्ती अकबर रहमानी को अभी से ही अपना घर का सामान पड़ोसी के घर शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि भाई तुम 1947 में जाओ या 1970 में, सीधी बात, लेकिन बिल तो वापस होने का कोई चांस लग नहीं रहा है। बहुमत के दम पर वक्फ संशोधन बिल कानून तो बन गया, लेकिन सवालों के बहुमत के आगे इस कानून से भारत की आत्मा लंबे समय तक सवाल करती रहेगी। क्यों? वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर बीजेपी के सदस्य जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो कांग्रेस और डीएमके ने कहा है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पांडे जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जब देश में कोई बड़ा काम होता है, सरकार कोई बड़ा फैसला करती है, तो यूं और चुनौतियों से तो लड़ना ही पड़ता है। हम तो कहेंगे पांडे जी 2-4 अर्जी तुम भी डाल दो कोर्ट में, क्योंकि आगे आने वाले समय में यूसीसी का भी बिल आने वाला है, पेश होने वाला है, तो आदत बनी रहेगी। मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अपने परिवार को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन बने। ऐसा था क्या? जिनके पास ज्यादा जमीनें थी वो दलाली किए थे अंग्रेजों की, अपने परिवार को उनके यहाँ भेजे थे, लेकिन हमने उनकी खबर तुम्हारे जवानी की कुछ सुनी थी, वो सुनते जाओ। जिस पप्पू यादव के सामने बैठे और जितने लंबे चौड़े बातों से, आपके पास क्या था मैं नहीं जानता हूं, आप जितने लंबे चौड़े बात करते हो। पप्पू यादव के पास 9000 बीघा मेरी बपौती थी, आपने नहीं दिया था। इसे क्या बोलोगे लप्पू यादव? 9000 बीघा, 9000 एकड़ कहाँ से आया था तुम्हारे पास? तुम्हारे पूर्वजों के पास दलाली की थी, परिवार को भेजा था। इसीलिए कहते हैं कि मुंह ऊपर कर थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे ही मुंह पर गिरेगी। दिस इज पॉलिटिक्स। चक्कर में जब मन करे मत तब करो जो कि बोलो। सामने वाला तुमको गाली भी देना चाहे तो भी ना दे, उसको लगे कि गाली देना तुम जैसे लोगों को गाली का ही अपमान होगा। नया जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। ये हर बिना पे गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे जो सांप्रदायिकता फैलाने की एक तरह से कोशिश है, पहले से कोशिश चलती आ रही है, ये उसमें एक फाइनल थोड़ी सी डिटेल मोहतरमा सांसद महोदया, इतनी मासूमियत के साथ बिल का विरोध करोगी तो कहीं मोटा भाई पिघल ना जाए, प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। अरे वो वाला अंदाज सही रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, 1947 में ले जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो ज़्यादा जमती है। इतनी मासूमी तरीके से ना जीना, गड़बड़ हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि असल में वो एक योगी हैं और राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। बधाई हो उत्तर प्रदेश वालों, लेकिन कर तो बढ़िया काम रहे हो। राजनीति को अपना फुल टाइम जॉब मनबे नहीं करता है। फुल टाइम वाले से 10 टाइम बेटर, 10 टाइम के बहुत। मुन्नी जी, इसमें दूसरों का क्या, सबसे ज्यादा तो भलाई तुम लोगों के लिए है ना, क्योंकि बाबा जी अभी हाफ टाइम राजनीति करते हैं तो पैंट गीली हो जाती है कुछ लोगों की। अब सोचो समझो कि बाबा कहीं क्या टॉपिक था ये, फुल टाइम राजनीति करने लगेंगे तो फिर क्या टॉपिक था, क्या होगा? रोज अब्दुल भाई से मेकअप करवाकर चेहरा चेंज करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, और जिनके पास पैंट वाली समस्या है वो आगे से नहीं पीछे से भी गीला करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनका हाफ ही काफी है। जब हम मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ, गाली भी की, बदतमीजी भी की, फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। आप इसका समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा सरकार ने किया है। जो लोग वक्फ बोर्ड पे मजे मार रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, सही हम कृषि कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जगह पे, हमें बड़ा खुशी हुई है और हम सरकार से खुश हैं। जो मुस्लिम लोग वक्फ बिल संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनके लिए समर्थन करना इतना
आसान नहीं है। चाचा जान का सर ही किसी ने फोड़ दिया क्योंकि ये समर्थन कर रहे थे बिल का कि नहीं बिल अच्छा है, लेकिन अभी भी पट्टी लगने के बावजूद अंकल अपने बातों से दूर नहीं हैं। अपना सपोर्ट ये वक्फ बिल को देंगे। कब तक देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन चालू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुए हैं। बाकी जहाँ से भी ऐसी न्यूज़ आएगी मैं आपको दिखाने के लिए रेडी हूँ। आप सब क्या बोलते हैं इस वीडियो के बारे में? जो भी मैं क्लिप आपको नॉर्मली आपसे ये समझना पड़ेगा कि आधे से ज़्यादा जनता को ना ये नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट बिल आया है वक्त का, क्या कानून में बदलाव किया गया है, क्या कुछ बोला गया उस बिल के अंदर। उनको ये लग रहा है कि बस भैया गलत हो गया, हमारी जमीनें चली जाएंगी, हो जाएगा। ऐसे वो कर दिया ना कि गलत हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ हर बार ऐसे तो करते हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, याद है संविधान चेंज हो जाएगा, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। इलेक्शन में भी अब की बार भी यही कह रहा था जब वो लोकसभा के इलेक्शन थे कि वो दिखा के वो राहुल गांधी ने दिखा के कि संविधान खतरे में, संविधान चला जाए, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें, डिक्टेटरशिप आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, कई लोग हैं जो धीरे कि भाई हर बार का यही हो गया है। भाई देखो कितना भी कुछ कह लो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर बिल आ रहा है और गवर्नमेंट ला रही है तो उससे पहले गवर्नमेंट ने जितने भी जो इसके अगेंस्ट थे या फिर जिनकी राय लेनी चाहिए सबको टाइम दिया कि आप क्या चेंजेस करवाना चाहते हो क्या नहीं। जो चीज सेंस बना रही थी वो चीज चेंज करी भी गई। और अगर उनको बीजेपी को जिन पार्टी का अलायंस है उनके काफी वोटर्स मुस्लिम भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अगर समर्थन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। तो यही चीज़ है कि सोच समझ के बड़ी बड़ी पार्टियां, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं जो आगे वहां तक पहुंच चुके हैं, तो अपने जितने भी उनके वो होते हैं एडवाइजर्स होते हैं, सबसे पूछ पाछ के हर एक चीज़ करा के करा उन्होंने, मौलानाओं से भी मिले, हर चीज़ करी। लेकिन रोड पर लोग अगर प्रदर्शन करने निकल जाते हैं, आधे ज़्यादा से पूछ लो क्या है पता नहीं, बस है हमारे साथ गलत हो रहा है बस। भैया एक बात बता दो, जिसके पास वो चीज़ हक था कि अगर पहले क्या हक था, अगर आपकी जमीन चली गई या कुछ कोई वो क्लेम करता वक्त तो आप वक्त के कोर्ट में ही जा सकते थे। यार ये क्या सेंस बनी फिर तो मतलब कि अपनी जमीन मतलब देगा फिर आगे। ये तो वो वाली बात हो गई एग्जाम्पल कि मान ले इसने मेरी जमीन पर आके कब्जा कर लिया और मुझे अपनी बहस करने के लिए तो मेरे घर वालों से लड़ना है, घर इसी से ही मुझसे होगा। हाँ भैया यार ये बहुत सही चीज है। और ये जिस तरह उन्होंने बोला भी ना कि किस तरह बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे थे, दिखाते इतना था कि एक चीज बता दो, अगर इन्होंने उस जमीन से कहीं स्कूल बनवा दिया या किसी को दान में दे दी, किसी जरूरतमंद को, या कहीं हॉस्पिटल या कुछ ऐसा करवा दिया हो तो हम भी वो करें कि भाई हमारा था, हमारा चला गया। यार इन्होंने सिर्फ पता नहीं कैसे कि उन्हें बेच के अपने फायदे के लिए यूज करी है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।